हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम दशमलव के बारे में जानेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में जो बिंदु बना है उसी को दशमलव कहा जाता है। तो दशमलव का प्रतीक है, दशमलव को ऐसे दिखाया जाता है, यह है दशमलव। और दशमलव का अर्थ क्या होता है, दशमलव को जोड़ते कैसे हैं, दशमलव को घटाते कैसे हैं, दशमलव को गुणा कैसे करते हैं और दशमलव का भाग कैसे करते हैं, प्रयास किया जाएगा कि इसी सेशन में आपका पूरा हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं दशमलव क्या होता है। ये जो 4 और 7 ये अंक हैं, यह दशमलव के बाईं तरफ है और ये अलग है, और ये जो दाहिनी तरफ है ये अलग है। इसका अर्थ होगा पूर्ण संख्या है, 7 इकाई पर है और ये दहाई पर है, यानी 47 है। लेकिन इसका अर्थ अलग होगा। यह जो है 6 जो है 6 का 10वां भाग है और 9 जो है 9 का 100वां भाग है। ये अंतर होता है दशमलव में और पूर्ण संख्या में। दशमलव का आरोही क्रम क्या होता है, ये है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, ये है अवरोही क्रम। आरोही जहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये है 4.382। इसको 382 नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं है, ये भाग है, तो इसका अर्थ अलग निकल जाएगा। तो ऐसी दशा में इसको पढ़ा जाएगा 4.382। और ये है आपका छोटा का चिन्ह, स्मॉलर देन 4.40, 10.24 से ये छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि 4 से ये बड़ा है और ये बड़ा है उससे, और ये बड़ा है उससे, और ये बड़ा है उससे। इसी को आरोही क्रम कहते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम से। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है उल्टा। इसको इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो क्रम असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम। ये 17.5 15.05 उससे कम होता जा रहा है, तो ये हो गया अवरोही क्रम। तो ये है दशमलव। आगे चलते हैं। यह आप देख रहे हैं इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 रंगे हुए हैं, 4 5 6 7 8 9 10 खाने हैं, और इसमें 3 रंगे हैं। तो 3 इसको फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में 3/10 लिखेंगे। और ये देखिए इसमें कितने खाने हैं, 10 हैं। कितने रंगे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6/10। अब इस 6/10 को दशमलव में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6। पहला जो अंक है वह 10वां भाग होता है, दूसरा अंक तक पहुंचने पर दशमलव के बाद 100वां, तीसरा में 1000वां, इस तरह से भाग बनते जा रहे हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। ये 0.3 यानी 3 का 10वां भाग है, 6 यानी 10वां भाग है, पूरे का जो है 3 का 10वां भाग, या 10 का 3 भाग कह सकते हैं, 10 का 6 भाग, इस तरह से कहा जा सकता है। 3/10 और 6/10, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों को सीधे जोड़ देते हैं। यहाँ आप देखिए दूसरा उदाहरण, 2.063 5.43। तो देखिए इसमें 2 अंक हैं, उसमें 3 अंक हैं, लेकिन ये दशमलव के नीचे दशमलव रखा गया और इस दशमलव को दूसरी जगह नहीं, सीधे उसके नीचे रखा गया। 2 अंक के आगे कुछ नहीं है, आप 0 बढ़ा सकते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा।
इस तरह से दशमलव को जोड़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए 4 3 के आगे शून्य बढ़ा दिया गया और जोड़ दिया गया। जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसको देखते हैं, यह बराबर हिस्सों में बांटा गया है। कितने भाग रंगे हैं? 10 हिस्सों में से एक हिस्सा को क्या कहेंगे? 1/10। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0.1। और इसमें है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भाग हैं और एक भाग रंगा है। तो पहले 5 को 10 में बनाएंगे, यानी 5 में अगर एक भाग रंगा है तो 10 में 2 भाग रंगा जाएगा, यानी 2/10 हो जाएगा। इसको 0.2 लिखा जाएगा। लेकिन 10 बनाना है, तभी आप जो है सही दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे इसको समझ लीजिए। जैसे इसको कहेंगे 1/5, ठीक है। ऐसे कर देंगे, 2 का ऊपर गुणा नीचे 2 का गुणा, इस तरह हो जाएगा 2/10 और इसका मान हो जाएगा 0.2। यहाँ एक 4.15 लिखा हुआ है। स्थानीय मान चार्ट में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये इकाई है 4, ये दशमलव है, ये 1 है और ये 5। तो इसका स्थानीय मान देखेंगे, 4 इकाई है और 0.1 जो है 1/10 है और 0.05 है, ये जो 100वां भाग है तो 5/100 है और 415/100 लिखा जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4.15। इस तरह से विस्तारित रूप लिखा जाता है। इस उदाहरण को समझते हैं। ये है 0.567, यानी 5/10, 6/100 और 7/1000। इन 0.5 धन 0.06 धन 0.007, यानी दशमलव के बाद अगर 10 से भाग दिया जाता है तो एक अंक, और 100 से भाग जाता है तो दूसरे अंक में वो स्थित होता है, और 1000 से भाग जाता है तो तीसरे में। इसी तरह से बढ़ता जाता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं उसका मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पर जो है 17.45 है, 1000 का उसमें गुणा किया गया, तो जो गुणा करते हैं भाग देते हैं तो बाएं अंक में दशमलव के बाद शून्य देखा आपने, 1/10, 1/100, 1000, 1/1000 में क्या अंतर था। गुणा करते हैं तो ये दाहिने चला जाता है और 0 जितना होगा उतना दाहिने। टोटल 0 है इसमें 3, 1 2 3 0 हैं, तो पॉइंट जो है 3 अंक दाहिने चले जाएगा। जितने 0 होगा उतना अंक। और ये देख रहे हैं, ये मेथड्स है जिसमें 100, इसका 2 अंक पर दशमलव है, 100 हो गया और 2 0 जो कट गया तो और मल्टीप्लाई किया गया तो 1450 हो गया, एक शून्य बढ़ा दिया गया। यानी ये 2 अंक खुद है और 2 अंक आगे बढ़ा, टोटल 3 अंक बढ़ना चाहिए, तो एक शून्य आगे करके जो है उसको दाहिने बढ़ा दिया गया तो 17,450 हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको समझते हैं 0.2 और 0.3 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2/10, 3/10। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और 10 में 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा। 0.06 इसको लिखा जाएगा, क्योंकि जो है 100 से मल्टीप्लाई है, अरे 100 से डिवाइड है। अगर 1000 से होगा तो 3 अंक होगा, 0.006। तो जितना ही 0 बढ़ेगा उतना ही जो है बाएं साइड, जितना ही जो नीचे जिसे 1 के आगे 0 बढ़ता जाएगा उतना ही बाएं साइड 0 बढ़ाना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट वैल्यू। सही मान ज्ञात करने के लिए ये मेथड का प्रयोग करते हैं। यानी 0.1 स्थान पर आप देख रहे हैं 0.2 है, ऊपर देखिए, और 0.3 है। एक स्थान पर दशमलव इसमें है, एक स्थान पर दशमलव इसमें भी है, तो 2 अंक पर दशमलव जाएगा आंसर में 0.06। अगर यहाँ पर 2 स्थान पर है 0.02 है और इसको 0.03 लिखा गया है तो 2 स्थान हो जाएगा। टोटल 4 स्थान पर दशमलव लगाएंगे
और 0.0006 हो जाएगा. दिस इज द मल्टीप्लाई. Let us go for the recap. Today we have learned about the decimal and what is the meaning of decimal. We learned through different diagrams. Division of whole in 10 parts. If it is not in 10 parts, we make it in 10 parts and understand the meaning of that number in decimal form. Afterwards, we had learned the how to add the decimal numbers separately, the separately, and whole number, whole number in different way. We had learned today the expanded form of decimal in the fractional way, and afterwards we had understood the meaning of the multiplication of decimal, how we multiply decimal numbers, and how the decimal is shifted from left to right side in the process of division and multiplication. It is very simple to understand, and we try to learn the things in a very simple and explanatory way. Thank you for being with me. Thank you very much.